नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज दिन हो गया 10 दिसंबर 2024 दिन मंगलवार। वैसे साथियों, आज का दिन भगवान हनुमान जी के भक्तों के लिए काफी ज्यादा खास और महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि साथियों आज का दिन भगवान हनुमान जी को समर्पित माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान हनुमान जी की पूजा करने से भगवान हनुमान जी जल्द प्रसन्न होते हैं। तो साथियों चलिए जानते हैं आज की राजस्थान की काम की सिलेक्टेड और महत्वपूर्ण खास खबरों को। लेकिन साथियों उससे पहले हम आप सभी को बता दें कि आज के इस वीडियो में हम राजस्थान के महिलाओं से, किसानों से, बेरोजगार युवाओं और बुजुर्गों के साथ साथ राजस्थान की जनता से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो साथियों खबरें जानने के लिए वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पहली सबसे बड़ी खबर है, बाबा बालकनाथ समेत भाजपा के कई विधायकों को नहीं मिली एंट्री। एसपीजी ने जेईसीसी के दरवाजे बंद किए। जयपुर के जेईसीसी सेंटर में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट का आयोजन हो रहा है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। 3 दिन तक चलने वाले राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट के पहले दिन कई तरह की अव्यवस्थाएं भी देखने को मिली। कार्यक्रम स्थल पर कई निवेशक और भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को एंट्री नहीं मिल सकी। ऐसे में विधायक अंदर जाने के लिए सुरक्षा कर्मियों से बातचीत करते भी नजर आए। दरअसल प्रधानमंत्री के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के बाद उनकी सुरक्षा में तैनात एसपीजी ने जेईसीसी के दरवाजे बंद कर दिए, जिसके बाद किसी को भी अंदर आने की अनुमति नहीं मिली। ऐसे में निवेशक भी अंदर नहीं जा सके। इस दौरान वहां मौजूद सुरक्षा कर्मी यह कहते हुए भी नजर आए कि जब तक प्रधानमंत्री कार्यक्रम में हैं, कोई अंदर नहीं जा सकता है। अगली सबसे बड़ी खबर है, कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव बोले मुख्यमंत्री बनेंगे सचिन पायलट। देश के अंदर हर जाति का सीएम बन गया, गुर्जर समाज का नंबर नहीं आया। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर ने इस बार सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की भविष्यवाणी की है। पुणे में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे धीरज ने कहा, आज हमारे नेता सचिन पायलट है। अगर हिंदुस्तान के इतिहास में कोई मुख्यमंत्री बनेगा वो सचिन पायलट है। धीरज गुर्जर 7 दिसंबर को पुणे में भगवान देव नारायण और भैरवनाथ मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हिस्सा लेने पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने कहा, देश के अंदर हर जाति का मुख्यमंत्री बन गया, आज तक गुर्जर समाज का नंबर नहीं आया। आपको यह बात भी ध्यान रखना होगी कि कौन आपके वोट लेकर आपके साथ धोखा करता है। धीरज गुर्जर ने कहा, आज समाज से कोई भी नेता बन जाए उसके लिए हमें हमारी पार्टी आशीर्वाद दे रही है या फिर हमारी पहचान जाति से है। आपने मुझे इस कार्यक्रम में इसलिए नहीं बुलाया कि मैं इतना बड़ा नेता हूं। अगली सबसे बड़ी खबर है, एमसेंट से बजरी 10% सस्ती होगी। नई 100 इकाइयों से 4000 को रोजगार। प्रदेश में बजरी के विकल्प के रूप में एमसेंट का बढ़ावा देने के लिए पाइन लिसी लागू हो गई है। खान विभाग ने प्रति वर्ष 100 यूनिट के ऑक्शन का लक्ष्य रखा है। अगर 100 यूनिट पर काम शुरू हुआ तो 4000 लाए गए का रोजगार मिलेगा। प्रदेश में मार्च 2025 तक टारगेट के अनुसार यूनिट ऑक्शन का काम पूरा होगा। उधर एमसेंट इकाइयां की स्थापना के बाद बजरी की दरें 9 से 10% तक कम होगी। बजरी की डिमांड घटाने के लिए पाइन एलसी में सरकार से वित्त पोषित निर्माण कार्यों में बजरी के विकल्प के रूप में एमसेंट का 25% से अधिक उपयायक सुनिश्चित करने जैसे नियम कायदे तैयार किए गए हैं। इससे बजरी की डिमांड में कमी लाकर दरें कम कराने की योजना के तहत बजरी सस्ती की जाएगी। उधर रियल एस्टेट से भी इसके उपयायक काय लेकर अफसर अलग से काम करेंगे। प्रदेश में सालाना करीब 7 करोड़ टन बजरी की मांग होती है। अगली सबसे बड़ी खबर है, राइजिंग राजस्थान पर डोटासरा ने भजन लाल सरकार कसा तंज। बोले इससे ना तो राजस्थान राइजिंग होगा और ना ही लोगों को रोजगार मिलेगा। राइजिंग राजस्थान के उद्घाटन के बाद प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बयान जारी किया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा करते हुए उन्होंने समिट के दावों पर सवाल खड़े किए। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार पहले कानून व्यवस्था ठीक करे ताकि निवेश का माहौल बन सके। वीडियो जारी करते हुए डोटासरा ने कहा, राजस्थान पधारे समस्त निवेशकों का अभिनंदन एवं सरकार को राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के लिए शुभकामनाएं। कांग्रेस अध्यक्ष ने उम्मीद जताते हुए कहा कि सरकार सिर्फ एमओयू नहीं, निवेश लाएगी और जनता को निवेश की सच्चाई भी बताएगी। सरकार से ये भी अपेक्षा है कि निवेश के लिए प्रदेश में पुख्ता कानून व्यवस्था, भय मुक्त माहौल एवं निवेशकों को अपराधियों से सुरक्षा भी सुनिश्चित करेगी। अगली सबसे बड़ी खबर है, कोल्ड वेव से ठिठुरने लगा राजस्थान। 3 से 4 डिग्री तक गिरा न्यूनतम तापमान। आईएमडी ने जारी किया येलो अलर्ट। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में शेखावाटी इलाकों में तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की कमी आने का अनुमान जताया है, जिसके चलते आने वाले दिनों में प्रदेश के कई इलाकों में और ज्यादा ठंड देखने को मिल सकती है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश के कई इलाकों में न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री की भारी गिरावट आई है। सिरोही जिला प्रदेश का सबसे ठंडा इलाका बन गया है। पिछले 24 घंटे में यहाँ न्यूनतम तापमान 7.1 डिग्री पर पहुँच गया है। हिल स्टेशन माउंट आबू में भी न्यूनतम तापमान 4.4 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं अन्य जिलों के न्यूनतम तापमान में भी कमी देखने को मिली है, जो इस प्रकार है। चूरू में
न्यूनतम तापमान 5.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। बीते 24 घंटों में यहाँ न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री से ज्यादा की गिरावट आई है। संघरिया में न्यूनतम तापमान 5.7 डिग्री रहा। करौली में न्यूनतम 7.9 डिग्री दर्ज किया गया। अगली सबसे बड़ी खबर है, राजस्थान की सभी सड़कें होंगी जाम। नरेश मीणा के समर्थन में महापंचायत, बड़े आंदोलन का ऐलान। विधानसभा उपचुनाव के दौरान टोंक के समरावता गांव में हुए नरेश मीणा के थप्पड़कांड की घटना को लेकर रविवार को सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा स्थित मीणा धर्मशाला के पास एक सर्व समाज महापंचायत का आयोजन किया गया। इस महापंचायत का आयोजन किसान महासभा द्वारा किया गया। पंचायत में आए युवाओं ने साफ साफ कह दिया कि यदि नरेश मीणा के साथ इंसाफ नहीं हुआ तो जल्द ही राजस्थान में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। अतिरिक्त पुलिस बल का जाब्ता पूरे कस्बे में तैनात रहा। इस दौरान दोपहर में महापंचायत शुरू हुई, जिसमें बड़ी संख्या में युवा नेताओं ने भी भाग लिया। इस दौरान मुख्य वक्ता के रूप में नेता प्रहलाद गुंजल ने कहा कि जनता की मांग है कि 15 दिसंबर तक नरेश मीणा और उनके साथियों को इंसाफ दिया जाए, नहीं तो 17 दिसंबर से राजस्थान की सड़कों पर युवा वर्ग उतरने को मजबूर हो जाएगा। अगली सबसे बड़ी खबर है, पहले टीचर्स को हटाने की मांग थी, अब बहाली की। आखिर झालावाड़ के सरकारी स्कूल के विद्यार्थी क्यों कर रहे हैं ये मांग? झालावाड़ जिले के सुनैल थाना क्षेत्र के सांगरिया गांव में सफाई करते समय सांप के डसने से छात्र की मौत के मामले में कई दिनों से माहौल काफी गरमाया हुआ है। मामले में स्कूल की लापरवाही सामने आने के बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए पूरे स्कूल स्टाफ को तत्काल प्रभाव से हटा दिया था। शिक्षकों की बहाली के लिए छात्र उनके समर्थन में उतर आए हैं और सड़क जाम कर जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। छात्रों का कहना है कि एक साथ 6 शिक्षकों को बदलने से उनकी पढ़ाई पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। इससे उनकी पढ़ाई में बाधा पैदा होगी, जिसके चलते वे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और एपीओ किए गए शिक्षकों को वापस लाने की मांग पर अड़े हुए हैं। हालांकि शिक्षा विभाग के जरिए 6 शिक्षकों को एपीओ करने के बाद उनकी जगह नए 6 शिक्षकों को लगा दिया गया है, लेकिन विद्यार्थियों इस बात से संतुष्ट नहीं है। इसी कारण वह काफी गुस्से में है। अगली सबसे बड़ी खबर है, रोजगार मेला। विशेषज्ञ युवाओं से हुए रूबरू। 326 युवाओं ने करवाया रजिस्ट्रेशन, 152 का चयन। देशी विदेशी कंपनियों के विशेषज्ञों ने जयपुर के युवाओं से इंटरेक्ट होकर उनकी क्षमताओं जाना। इस दौरान युवाओं शिक्षा व योग्यताओं पर चर्चा की गई और उनके सामान्य ज्ञान तथा दक्षता की परीक्षा ली गई। साथ ही उनके रहने, चलने और बोलने के व्यक्तित्व को जांचा गया ताकि खामियों को सुधारा जा सके। मौका था नेशनल की नरियर सर्विस सेंटर फॉर SSC ST जयपुर व मॉडल की नरियर सेंटर, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार, डॉ अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी राजस्थान की ओर से रविवार को आयोजित रोजगार मेले का, जो झालाना डूंगरी स्थित सोसाइटी प्रांगण में रखा गया। मेले में 326 युवाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जिसमें से 152 से अधिक को चयनित किया गया है। यही नहीं, अधिकांश को ऑफर लेटर भी रोजगार मेले में ही दे दिए गए। मेले में 16 कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल। अगली सबसे बड़ी खबर है, अलवर में दिन दहाड़े घरों में घुसा पैंथर, दहशत में आए लोग। घंटों मशक्कत के बाद वन विभाग ने पकड़ा। राजस्थान में जयपुर के बाद अब अलवर में सड़कों पर पैंथर खुलेआम घूम रहा है। जिले के बहरौद कस्बे के कई मोहल्ले में पैंथर का आतंक इतना जबरदस्त रहा कि लोग घरों में कैद हो गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस और ग्रामीणों ने उसके पकड़ने का काफी प्रयास किया, लेकिन पैंथर एक घर से दूसरे घर निकलता कूदता रहा। घटना की सूचना के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच और करीब 10 घंटे प्रयास करने के बाद उन्होंने पैंथर को ट्रैंकुलाइज कर पिंजरे में डाल दिया। इसके बाद इसे सरिस्का के जंगल में छोड़ने की बात की जा रही है। इसके अलावा ग्रामीणों ने भी बहुत सहयोग दिया। आखिर 4 घंटे की भारी मशक्कत के बाद एक घर से ट्रैंकुलाइज किया गया और उसे पिंजरे में बंद कर सरिस्का के जंगल में छोड़ने की बात की जा रही है। हालांकि उन्होंने बताया कि अभी तय नहीं हुआ है कि इसको कहां छोड़ा जाएगा। अगली सबसे बड़ी खबर है, राजस्थान वन विभाग में बम्पर तबादले। 88 RFS का तबादला। राजस्थान वन विभाग में RFS के बम्पर तबादले हुए हैं। वन विभाग ने कई सहायक वन संरक्षक और उप वन संरक्षक पदों के तबादले किया है। कई अधिकारियों के जिले बदले हैं। वन विभाग ने कुल 88 अधिकारियों को पदस्थापित किया है, जिसमें 16 वर्तमान अधिकारी और 72 प्रशिक्षण से लौटे अधिकारी हैं। उदयपुर के उप वन संरक्षक प्रवेंद्र सिंह राजावत को सहायक वन संरक्षक कार्यालय उप वन संरक्षक डूंगरपुर बनाया गया है। वहीं उदयपुर उत्तर के उप वन संरक्षक महेंद्र सिंह चुंडावत का तबादला नागौर किया गया है। इसके अलावा जोधपुर के उप वन संरक्षक मदन सिंह बोड़ा का तबादला सहायक वन संरक्षक पाली कार्यालय उप वन संरक्षक पाली किया गया है। अगली सबसे बड़ी खबर है, नए प्रावधान से विद्यार्थियों को मिलेगी राहत। रीट में बढ़ा बदलाव। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट में इस बार बढ़ा बदलाव करने की तैयारी है। पहली बार BEd DLEd प्रथम वर्ष के विद्यार्थी भी रीट में शामिल हो सकते हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के निर्देश के बाद शिक्षा विभाग ने इस प्रावधान को लागू करने की कवायद पूरी कर ली है।
है। अब तक रीट वही विद्यार्थी दे सकता है जिसने या तो बीएड डीएलएड पास कर ली हो या बीएड डीएलएड के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हो। लेकिन ऐसा पहली बार होगा जब बीएड डीएलएड प्रथम वर्ष के विद्यार्थी भी शामिल हो सकेंगे। यानी बीएड और डीएलएड पाठ्यक्रम में प्रवेश पाते ही विद्यार्थी रीट परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्र हो जाएगा। ये बदलाव इसलिए किया जा रहा है ताकि जब भी वह अपनी डिग्री पूरी करके निकले तो उसके पास पहले से ही रीट की पात्रता हो। उसको डिग्री हासिल करने के बाद रीट के लिए इंतजार नहीं करना पड़े। नए प्रावधान से 1.50 लाख से अधिक विद्यार्थियों को फायदा होगा। अगली सबसे बड़ी खबर है एजीटीएफ ने पकड़ा 1.14 करोड़ का गांजा। टास्क फोर्स पिछले 1 माह से कर रही थी। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने चित्तौड़ जिले में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 227 किलो गांजे की बड़ी खेप जब्त की है। इस गांजे की बाजार कीमत 1.14 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने सप्लाई करने वाले एक तस्कर और ट्रक को भी कार्रवाई के दौरान जब्त किया है। जांच में सामने आया है कि यह गांजा 1600 किलोमीटर दूर विशाखापट्टनम से चित्तौड़ के रास्ते राजस्थान लाया गया। इसकी चित्तौड़, भीलवाड़ा और पुष्कर में सप्लाई होनी थी। एजीटीएफ की टीम पिछले 1 माह से इस गिरोह का पीछा कर रही थी। एडीजी क्राइम दिनेश एमएन ने बताया कि उनकी टीम की सूचना पर रविवार देर रात केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम ने मध्य प्रदेश राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले की सीमा पर स्थित ओछड़ी टोल नाका पर एक ट्रक को रुकवाकर तलाशी में 1.14 करोड़ रुपए से अधिक कीमत का 227 किलो 220 ग्राम अवैध गांजा जब्त किया। अगली सबसे बड़ी खबर है अगले 3 दिन 24 घंटे होगी जयपुर की सफाई। जल महल की पाल पर तैयार हुआ स्पेशल गार्डन। राइजिंग राजस्थान के दौरान दुनिया भर से जयपुर आने वाले निवेशकों को जयपुर का एक नया रूप देखने को मिलेगा। रामनिवास बाग से लेकर जल महल की पाल तक सड़कों पर फुलवारी लगाई गई है। टूटी सड़कों को दुरुस्त किया गया है। इसे जांचने के लिए रविवार को मेयर कुसुम यादव अधिकारियों के दल के साथ बस में सवार होकर शहर के दौरे पर निकली। मेयर कुसुम यादव ने कहा, राइजिंग राजस्थान की तैयारी को लेकर हमने शहर का औचक निरीक्षण किया है। इस दौरान सफाई, सौंदर्यीकरण और सड़कों की मरम्मत के साथ ही लाइटिंग की व्यवस्था को जांचा है। काफी जगह पूरी व्यवस्थाएं दुरुस्त मिली हैं। कुछ जगहों पर कमियां भी नजर आई हैं। यादव ने कहा, शहर में कुछ जगह पर्दे भी लगाए गए हैं क्योंकि वहां पर टूट फूट या फिर गंदगी थी। ऐसे में उन स्थानों को चिन्हित कर वहां विशेष सफाई करवाई जा रही है। अगली सबसे बड़ी खबर है थाने के सामने कांस्टेबल पर चाकू से हमला। 1.5 मिनट तक पुलिसकर्मी से उलझता रहा। एसडीएम के नोटिस पर बुलाया था। एसडीएम के नोटिस पर पुलिसकर्मी को एक आरोपी युवक को बुलाना भारी पड़ गया। युवक ने आते ही थाने के ठीक सामने कांस्टेबल पर चाकू से हमला कर दिया। बचने के लिए कांस्टेबल ने हाथ पैर चलाए। 1.5 मिनट तक दोनों आपस में उलझते रहे। इस दौरान थाने के बाहर ही लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस के जवान ने आरोपी युवक का हाथ पकड़कर खुद को चोटिल होने से बचाया। इस दौरान युवक ने पुलिसकर्मी को धक्का देकर नीचे गिरा दिया। इसका वीडियो सोमवार दोपहर को सामने आया है। मामला टोंक के कोतवाली थाने का रविवार दोपहर का है। कोतवाली के सीआई भंवर लाल वैष्णव ने बताया कि टोंक शहर के कोतवाली क्षेत्र के काली पलटन इलाके का बशीर मोहम्मद उर्फ सद्दाम अब्दुल हकीम है। वह मानसिक बीमार है। यह युवक 5-6 साल पहले एक लड़की को भगा कर ले गया था। बाद में लड़की भी अपने घर आ गई। मामला खत्म हो गया था। अगली सबसे बड़ी खबर है हिंदू समाज की आक्रोश रैली 11 दिसंबर को। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की निंदा की, सैनिक कार्रवाई की मांग। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार और मंदिरों में हो रहे हमलों के विरोध में 11 दिसंबर को सर्व समाज द्वारा जिला मुख्यालय पर आक्रोश रैली का आयोजन किया जाएगा। करौली कोतवाली के सामने स्थित शिव पैलेस से कलेक्ट्रेट तक आयोजित होने वाली आक्रोश रैली में सर्व समाज और विभिन्न संगठनों के लोग शामिल होंगे। आक्रोश रैली को लेकर विभिन्न सामाजिक संगठनों से बैठक का दौर जारी है। बैठक के माध्यम से अधिक लोगों से आक्रोश रैली में शामिल होने की अपील भी की जा रही है। आरएसएस जिला संचालक देवी सिंह बदनपुरा, भाजपा के अशोक सिंह धाबाई, आरएसएस के केसर सिंह नरूका ने बताया कि 11 दिसंबर दोपहर 2 बजे कोतवाली के सामने स्थित शिव पैलेस से आक्रोश रैली शुरू होगी। आक्रोश रैली हिंडौन दरवाजा, चौधरी पाड़ा, फूटा कोट होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचेगी। कलेक्ट्रेट में राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा।